मार्गशीर्ष माह गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की या अगहन माह की महालक्ष्मी व्रत कथा। अगहन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। व्रत और पूजा से घर में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाएं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाना चाहिए। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही मां लक्ष्मी के सिंहासन को आम और आंवला और धान की बलियों से सजाएं और कलश की स्थापना करके मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री लक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण तथा पठन मात्र से मनुष्य के दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य मनुष्य प्राप्त करता है। मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री माता लक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक बैन में गिरिजा, पद्मवन में पद्मा, मालती वन में मालती और कुंदन वन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला, कंदम वन में कंदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी। इन विभिन्न नामों से माता लक्ष्मी पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करते हैं। हमारे भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थीं। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी बूढ़ी ब्राह्मणी बनकर
स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंचती हैं। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी की तरह तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। मृद ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बड़ी ही दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल लक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में उस बुढ़िया से वह पूछने लगी। श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा के बारे में बताया। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थीं। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की सारी बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार में आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख और बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ीं। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से उसके दिन बीतने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी जी रानी पर प्रकोप करने लगीं। फलस्वरूप राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास चलें, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसर्वा दामाद के पास पहुंच गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए राजा वहां ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ
कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब भी लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा उन्हें दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरतचंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार का दिन था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर वापस आ गईं। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उन्हें फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगीं। कुछ दिनों के बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरतचंद्रिका को अपनी पुरानी बातें याद आईं। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर आतिथ्य नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से यह क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा भोजन बिना नमक के बना हुआ था, इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक में भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसके जीवन में सुख संपत्ति, शांति, समृद्धि बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए। अगहन माह के हर गुरुवार को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और माता श्री महालक्ष्मी की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। श्री माता महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपन्न हुई। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और आपके साथ आपके अपनों पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव हमेशा बना रहे। माता की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।